गंगापुर सिटी मुख्यालय पर पिछले 6 महीने से सीवरेज के दूसरे चरण का काम चल रहा है। ऐसे में उदयी मोड़ से लेकर सालोदा मोड़ तक कई वार्डों में लोगों को भारी मुसीबत हो रही है। वार्ड नंबर 48, 49, सैनिक नगर और सालोदा क्षेत्र में चल रहे सीवरेज के काम ने लोगों की मुसीबत मानसून में और ज्यादा बढ़ा दी है। लगभग 2.5 महीने पहले सीवरेज नालों में वार्डों में सड़कें खोदकर चैम्बर तो डाल दिए गए, लेकिन लंबा वक्त गुजरने के बाद भी यहां कोई पैच वर्क या सड़कों का निर्माण नहीं हुआ। खुले चैम्बर और टूटी सड़कों को अब जिस तरीके से गड्ढे यहां पर बन रहे हैं वो जानलेवा साबित होते जा रहे हैं। कई लोग अब अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। हमारे सहयोगी अजय भारद्वाज की रिपोर्ट देखिए। गंगापुर सिटी में इन दिनों सीवरेज के सेकंड फेज का काम चल रहा है। फर्स्ट फेज का जो काम था उसका दर्द, उसकी तकलीफ लोग आज तक नहीं भूले हैं और सेकंड फेज का काम भी शुरू हो गया। ताज्जुब की बात तो यह है कि दिवाली पहले ये काम शुरू हुआ था। इन लोगों ने जगह जगह वार्डों में खोद करके पटक दिया, चैम्बर डाल दिए, लेकिन पेच वर्क नहीं किया गया। अभी की अगर मैं बात करूं तो वार्ड नंबर 48, वार्ड नंबर 49 और सालोदा के बहुत सारे इलाके में सीवरेज का काम तो चल रहा है, मगर ये सीवरेज के काम ने लोगों को कितनी तकलीफ दी है वो मैं आपको कैमरे के माध्यम से बता रहा हूं। आज तो स्थिति ये है कि इनमें कीचड़ और मिट्टी भर करके ठीक हो गए, लेकिन 5 दिन पहले हालात ये थे कि इनमें 5-5 फीट के गड्ढे थे गहरे और ये सड़क पूरी तरीके से धंस चुकी थी। आज के लोगों की, अगर यहाँ की इस कॉलोनी के लोगों की बात करूं तो अब ये लोग एक तरीके से कैद होकर के रह गए, क्योंकि इनके पास अब निकलने तक को रास्ता नहीं है। ब्रिजेश भाई, क्या कुछ कंडीशन चल रही है इन कॉलोनी की? कंडीशन इतनी खराब है कि स्कूल बच्चे नहीं जा पाते हैं इस कॉलोनी के, इस गली के। और अगर कोई बरसात हो जाए तो गड्ढे का पता नहीं पड़े, कोई मर भी सकता है, जानवर, इंसान, कोई कुछ भी हो सकता है। अच्छा, 2-2.5 महीने पहले ये लोग चैम्बर खोद करके चले गए थे और ये गड्ढा खोद करके चले गए। उसके बाद में कुछ नहीं, वैसे ही पड़ा है। नलवाड़ा है तो नलवाड़े खोद गए, आईसी वाड़ा है तो आईसी वाड़े खोद गए, खोदना ही खोदना, सीवरेज वाले खोद गए। अभी कितनी तकलीफ। अभी अब इस रास्ते की अगर मैं बात करूं तो इसमें तो बिल्कुल निकल भी नहीं सकते आप, ना आ जा सकते हो। लोग घरों में कैद होकर के बैठे। बिल्कुल जेल है, चाहे तिहाड़ में पटक दो चाहे यहाँ पटक दो, बरोबर बात है। अम्मा, कितने दिन से चल रहा है काम? ये काम चल रहा 10-12 दिन हो गए भाई साहब, पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा हूँ यहाँ तो। नहीं, ये जो सीवरेज के चैम्बर वगैरह ये कब डाल करके गए थे इन लोगों ने? खुदाई कब की थी? ये करी पहल की मेरे जाने 16-17 को भाई साहब, है ना? हाँ। अच्छा, उसके बाद में आप लोग से क्या आश्वासन दिया? वार्ड मेंबर ने, सभापति ने कुछ कहा कि भाई इसको ठीक करवा देंगे या क्या है? कई तो 80 मेंबर ने कि इसको रोड पटा देंगे हम, पर अब मेंबर सुने, कोई नहीं सुने भैया। अभी क्या क्या समस्याएं आ रही है? अब ये समस्या आ रही है, कैसे गड्ढे हो रहे हैं, इनमें और निकलते हम, गिर पड़े तो हाथ पैर टूट रहे हमारे। क्या कुछ ये कब हुआ था? ये कब खोद करके गए? वो कब इसको चैम्बरों को डाल करके गए थे? उस समय क्या कुछ आश्वासन आप लोगों को मिला था? 2 महीने हुए सर, ऐसे बोला था कि 8-7 दिन में रोड बन जाएगा तुम्हारा, इसीलिए हमने चैम्बर के लिए यहाँ किया, नहीं हम करते भी नहीं। अभी कितना टाइम हो गया इसको? अभी 2 महीना टाइम हो गया, अभी से कोई ध्यान नहीं दे रहा। इस पर हम डेली बोलते हैं भाई इसको रोड को बना दो। हम बच्चों को लेके जाते हैं तो बहुत परेशानी होती है। इसमें ना हम गाड़ी चला पाते हैं, ना बच्चों को निकाल पाते हैं, नाली के ऊपर होके जाते हैं। बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। कोई भी जानवर आता है गड्ढों में धंसता है। अभी ये पूरी सड़क बैठ चुकी है, डैमेज? पूरी सड़क, हाँ, डैमेज हो चुकी है, गटर के गड्ढे भर चुके हैं। यानी आपने बनी बनाई जो बात थी उसको भी बिगाड़ दिया, और जो बात आपको बनानी थी आप उसको भी नहीं बना पाए। यानी जो सिस्टम था, जो स्थिति थी, उसको भी आपने खराब कर दिया। और दूसरी बात, अब लोगों की जिंदगी नरक बनती जा रही है। सर, अपना नाम बताएं। मेरा नाम विनोद गुप्ता है। विनोद भाई, क्या कुछ चल रहा है आपकी कॉलोनी में? और सीवरेज का जो काम है उसको लेकर के लोगों को लगातार लोगों की शिकायतें भी आ रही है। आप लोग कितनी तकलीफ झेल रहे हैं? बहुत तकलीफ हो रही है। परसों 2 गाय गिरी थी, बड़ी मुश्किल से निकली है इन गड्ढे में, और बच्चे गिर गए थे बहुत से। अभी आना जाना सब बंद है? सब बंद है, मूत भी बंद हो रहा है। कुल मिलाकर के लोगों की जो जाती जिंदगी है वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और बड़े और बुजुर्ग जो हैं वो रिस्क लेकर के और नालियों के सारे किनारे यहां से बाहर निकलते हैं। अब देखना यह होगा कि सीवरेज के सेकंड चरण के काम पर कोई प्रशासनिक अधिकारी ध्यान देता है या नहीं देता है, या फिर गंगापुर के लोगों को इसी तरह की मुश्किलें और तकलीफें हमेशा झेलनी पड़ेंगी। अब सड़कें धंसने लगी हैं, चैम्बर ऊंचे नीचे बना दिए गए हैं, और ये समस्या आज से नहीं है बल्कि लगभग पिछले 5 साल से जनता चिल्लाती आ रही है, मांग करती आ रही है, मगर आज तक ना कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई, ना कंपनी को कार्य को किसी प्रशासनिक अधिकारी ने देखा, ना जनप्रतिनिधियों ने जाकर के देखा, और दर्द झेल रही है तो सिर्फ जनता झेल रही है। साथ ही कैमरामैन राशिद के साथ गंगापुर सिटी से वार्ड नंबर 48 से अजय भारद्वाज।